हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। क्या एसआरके की वजह से फराह खान और अक्षय कुमार के बीच आ गई है दरार? बॉलीवुड स्टार्स आए मुकेश अंबानी की पार्टी में केप फॉर डिजाइनर्स अब्बू जानी एंड संदीप खोसला। और दिखाएंगे आपको इस हफ्ते की वो 10 खबरें जिन्होंने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़ ड्यूरिंग द वीक। अक्षय कुमार नहीं नजर आ रहे हैं जोकर के कोई भी प्रमोशंस पर। क्या है इसकी वजह? एसआरके और फराह की बढ़ती नजदीकियां। लेट्स इन्वेस्टिगेट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। USB are the aliens. USB are the aliens. सुना आपने? ना सोनाक्षी, ना अक्षय, ना फिल्म की कहानी और ना ही डायरेक्टर। जोकर की यूएसपी है असल में ये एलियंस। USB are the aliens. USB are the aliens. और अपनी इसी यूएसपी के साथ फिल्म की प्रोड्यूसर फराह खान कर रही हैं इसका प्रमोशन और बता रही हैं कि अक्षय और सोनाक्षी की गैर मौजूदगी का असली रीजन। We are not. It's a strategy. Please don't go by what you're reading in the paper. It's somebody trying to do mischief, but it's a strategy we have adopted, and we've just seen a lot of them doing Rowdy Rathod promotion. We didn't want our film to look the same. It's a very different film. It's a kid-friendly film, and our USP are the aliens, and we want to play up on that. They'll be promoting the film, not Akshay Sonakshi. They are actually doing a pretty good job of it. सुना आपने? सिर्फ एलियन से ही खुश हैं फराह। बट अगर ऐसी ही बात है फराह, तो एसआरके की मदद लेने आपने ये एलियंस उनके घर क्यों भेजे थे, जबकि एसआरके हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फिल्म? वैसे देखा जाए तो एसआरके और फराह की बढ़ती नजदीकियां ही तो कहीं ये रीजन नहीं कि अक्की हैं इस प्रमोशन से दूर। भाई अब फिल्म के हीरो को छोड़कर अगर फराह एसआरके का सहारा लेंगी तो बुरा लगना तो लाजमी ही है। बट सवाल तो ये भी उठता है कि ये शिरीष की जानेमन के बाद दूसरी फिल्म है और 15 दिन पहले एक डायरेक्टर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। ऐसा कैसे हो सकता है? If he comes out of visual effects ever, if I see him at home, I'll surely tell him you want to see him. नो वंडर फराह जोकर की टीम आपको ही हर जगह क्यों भेज रही है, क्योंकि मीडिया के सवाल और सारी कंट्रोवर्सीज आपसे अच्छा कौन कवर अप कर सकता है। इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर्स अब्बू जानी और संदीप खोसला के लिए बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने रखी एक खास पार्टी, जहां पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे। चेक आउट द लेटेस्ट विजुअल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Last night was another night of glitter, glamour and shimmer as Bollywood celebs attended a private party hosted by Neeta Ambani and Mukesh Ambani for the launch of Abu Jani and Sandeep Khosla's book. No surprises what the celebs don. Well, of course, the designer's creation. तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन हुआ इस पार्टी में स्पॉट। लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस वाज दीपिका पादुकोण, जिन्होंने पहना ऑफ व्हाइट लेमन एंड लाइट ग्रीन कॉम्बिनेशन का अनारकली। वी लव्ड हर अवतार। Also looking absolutely ravishing was Madhuri Dixit in her baby pink anarkali. But what we didn't like was Mrs. Bachchan, Aishwarya Dikhi, wearing a black floral gown. Although we must congratulate her for shedding some kilos, but Ash, you could have done better with your attire. Ash Dikhi यहाँ with Amitabh Bachchan, Jaya and Shweta Bachchan also accompanied. बाकी गेस्ट में यहाँ दिखे फरहान अख्तर, फराह खान, गोल्डी बहल with सोनाली बेंद्रे, तबू, कंगना, राकेश रोशन, सुजैन रोशन, करण जौहर, प्रीति जिंटा, कपिल सिब्बल, हेमा मालिनी and a few more B-Town faces. और कुछ इस तरह सिजल और ग्लैमर से भरी ये इवनिंग came to an end. हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता का कल मुंबई में रखा गया चौथा, जहां बॉलीवुड की हस्तियां आई अपना शोक जताने। बॉलीवुड सिनेमाटोग्राफर अशोक मेहता का कल हुआ चौथा, जहां बॉलीवुड की कई हस्तियां आईं और शोक जताया। हमें यहां ऐश्वर्या राय भी दिखी उनकी मॉम के साथ। अर्जुन रामपाल भी यहां आए उनकी वाइफ के साथ। अर्जुन रामपाल ने याद किया अशोक मेहता को। अशोक जी एक ऐसे इंसान थे, जैसे कि जितने भी लोग आज हम सब साथ में थे, उन्होंने हम सबको मिलाया था। उन्होंने हम सबको सिखाया है कि अपने आप को कैसे पहचानें, अपने आप में विश्वास कैसे रखें, और तो आज एक बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि इतने अच्छे इंसान, इतने अमेजिंग कलाकार को हम खो चुके हैं। अर्जुन के अलावा चंकी पांडे, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो और ईला अरुण भी हमें अशोक मेहता के चौथे पर नजर आईं। अशोक मेहता भले ही इस दुनिया से चले गए हों, पर उनका काम और उनकी यादें हमेशा बॉलीवुड में बरकरार रहेंगी।
For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. And now for those who missed out on our show through the week, let's quickly take a glance at the top 10 stories of this week जिन्होंने अपने stars और अपनी news value से create किया maximum limelight. Have a look. इस वीक का काउंटडाउन किक स्टार्ट कर रहे हैं अक्षय कुमार, बट अक्षय अपनी प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि अपनी एब्सेंस के लिए इस वीक है हमारे काउंटडाउन पर एट नंबर 10। कैसे? वॉच ऑन। फिल्म जोकर को रिलीज होने में 15 दिन से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन फरहा, शिरीष, सोनाक्षी और चित्रांगदा ही इस फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्की को अब तक किसी भी इवेंट पर जोकर को प्रमोट करते हुए नहीं देखा गया है। फराह खान अपनी डेब्यू फिल्म शिरीन और फरहाद के साथ बिजी होने के बावजूद फिल्म जोकर पर पूरा ध्यान दे रही हैं। वहीं शिरीष कुंदर ने सोशल नेटवर्किंग के थ्रू अपनी फिल्म को प्रमोट करने का जिम्मा उठा रखा है। यहाँ तक कि SRK, जो इस फिल्म से कहीं से भी नहीं जुड़े हैं, वो भी दिखे इसे प्रमोट करते हुए व्हेन फ्यू एलियंस केम ओवर टू हिज हाउस। कहा जा रहा है कि राजेश खन्ना के गुजर जाने के बाद अक्की फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात आई रिसेंटली नजर, जब दही हांडी फंक्शन पर और एक रियलिटी शो के सेट्स पर अक्षय ने जमकर किया एक फिल्म को प्रमोट, पर वो फिल्म नहीं थी जोकर। अक्षय कर रहे थे अपनी दूसरी प्रोडक्शन ओ माय गॉड का प्रमोशन। तो आखिर अक्षय जोकर के बजाय उनकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिलीज ओ माय गॉड को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? इस सवाल ने बना दिया अक्की को इस वीक का नंबर 10 बज़ मेकर। काउंटडाउन नंबर 9 पर इस बार द गॉर्जियस सनी लियोनी ने बना ली है जगह, क्योंकि अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सनी बनाना चाहती हैं खुद के लिए जगह। और इस बात का कॉन्फर्मेशन जूम के बूम के सामने एक्सक्लूसिवली सनी लियोनी के हस्बैंड डैनियल ने किया कि वो अब बॉलीवुड में प्रोड्यूस करेंगे फिल्म्स, पर अ फिल्म दैट सूट्स द इंडियन सोसाइटी एंड नॉट अ पॉर्न फ्लिक। We've been asked to co-produce some Bollywood films. Obviously, nothing erotic, nothing. We would never do it, but yeah, I mean, in time. We'll figure it out. Well, सनी के हस्बैंड जहां एक तरफ प्रोडक्शन में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सनी जुट गई हैं एक बेहतरीन बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने में, जिसके लिए वो सीख रही हैं इंडियन डांस एंड ऑल्सो टेकिंग हिंदी लेसन्स। सो सनी के इस बॉलीवुड डेब्यू और उनके फ्यूचर प्लान्स ने बना दिया उन्हें इस वीक की नंबर 9 न्यूज मेकर। काउंटडाउन नंबर 8 पर विवेक की चुप्पी ने बना ली है जगह। विवेक हो गए हैं शांत एक क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन से वो नजर आए मुंह फेरते हुए। विवेक, आपने हमारे चैनल पे बोला था कि शेर हमेशा टाइगर से बड़ा होता है, और टाइगर ने 34 करोड़ पहले दिन पे कमाए हैं। क्या कहना चाहोगे? What do you like to say? What do you like to say? जी हाँ, सलमान के प्रश्न पर विवेक हो गए खामोश, क्योंकि टाइगर से अब वो नहीं पंगा लेना चाहते। पर कुछ दिनों पहले यही विवेक कुछ ऐसा क्लेम कर रहे थे। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि शेर टाइगर से बड़ा होता है। पर जब से सलमान की फिल्म एक था टाइगर बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट जा रही है, विवेक ने सोचा कि अब उन्हें शेर नहीं बल्कि भीगी बिल्ली बनकर ही निकलना होगा। लगता है विवेक को आखिरकार रियलाइज हो चुका है कि सलमान के बारे में कुछ भी बोलने से वो कोई भी मुसीबत में आ सकते हैं, इसीलिए इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह विवेक की इस चुप्पी ने हमारे काउंटडाउन पर नंबर 8 का तड़का जरूर डाल दिया। काउंटडाउन नंबर 7 थोड़ा हिलसा गया है शाहिद के शफलिंग की वजह से, क्योंकि शाहिद ने बदल लिया है अपना कैंप। कभी एक जमाने में रह चुके शाहरुख के बड़े फैन इन दिनों बन गए हैं सलमान के फैन। जी हाँ, इसीलिए तो सलमान की फिल्म एक था टाइगर देखने पहुंच गए शाहिद कपूर। इस वीक शाहिद को हमने एक्सक्लूसिवली कैप्चर कर लिया एक मल्टीप्लेक्स में। हम आपको बता दें कि शाहिद यहाँ उनकी क्लोज गर्लफ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि अपने क्लोज गाय फ्रेंड्स और भाई के साथ नजर आए। लगे हाथ हमने भी शाहिद से पूछ लिया कि आखिर बॉलीवुड के टाइगर सलमान की फिल्म उन्हें कैसी लगी। Rather than avoiding us, शाहिद happily answered. It's very nice. It's very nice. Enjoying Salman Khan. But साशा, आखिर SRK के राइवल सलमान कैसे बन गए हैं आपकी चॉइस? You're an SRK fan. It's very unlike you to watch I watch everybody's movies. everybody's movie. Yes, I know. चलिए शाहिद को हम उनकी इस कोशिश के साथ काउंटडाउन नंबर 7 पर ही छोड़ देते हैं और बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट बज़ मेकर की ओर। काउंटडाउन के नंबर 6 पोजीशन पर कटरीना कैफ की नाराजगी आ गई है सामने। जी हाँ, कटरीना इस वीक हुई मीडिया से नाराज, क्योंकि उनके कॉन्फर्मेशन के बिना ही एक न्यूज कर दी गई है स्प्रेड। One must be responsible. I am not saying don't report. Please report stories. Last 2 months, spent a lot of time trying to make this point to the editors as well, that please check your information.
दरअसल कुछ दिन पहले रमजान के अकादस महीने पर कटरीना पहुंची थी मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर टू ईट द सिंफुल डेलिकेसीज ओवर देयर। और यहाँ जाने के एक दिन बाद कटरीना पड़ गई बीमार, तो एक टैबलॉइड ने क्लेम कर दिया कि कटरीना मोहम्मद अली रोड के खाने से हो गई हैं काफी बीमार। और कैट्स को यही न्यूज नहीं आई पसंद, जिस पर वो भड़क उठी। In fact, I've been very tired from the last 2 days because of promotion. So I've had a little bit of a fever yesterday, but this story is completely untrue. वैसे कटरीना ने जूम से एक्सक्लूसिवली कन्फेस तो कर दिया कि उन्हें फीवर था, जिसकी वजह से वो फिल्म के दिल्ली प्रमोशंस में सलमान खान और कबीर खान के साथ भी नहीं जा पाई थी। कटरीना की फूड पॉइजनिंग की फेक न्यूज और उस पर उनका जूम को ये एक्सक्लूसिव क्लैरिफिकेशन बना देता है कटरीना को आज का नंबर 6 बज़ मेकर। हमारे साथ हैं शरीन और फरहाद, फराह खान और बमन ईरानी, और यहाँ पर कुछ बच्चे आए हैं अपना रोज़ा तोड़ने के लिए, तो खोलने के लिए। थैंक यू, करेक्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो नहीं, बमन और फरहाद इनके साथ अपना रोज़ा खोलेंगे। हम लोग ने रोज़ा रखा नहीं है, लेकिन ये बहुत सवाब का काम है टू ओपन अ रोज़ा विद समवन एंड स्पेशली विद किड्स। तो आप लोग तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं फराह और बमन के लिए? जी कुछ 5:30 से आए, 5:30 बजे। 5:30 बजे से आए। हाँ, हमें पहला टाइम दिया गया था 5:30। हाँ, हमें भी दिया गया था 5:30 बजे। अच्छा, तो आपके घर पे क्या होता है अगर मतलब जब रोज़ा खोलते? तो मैं रोज़ा रखती हूँ तो इफ्तारी होती है, बट वेरी सिंपल, और मैं तभी के तभी डिनर कर लेती हूँ। तभी के तभी बहुत सिंपल है। फारा देखो ना कितनी सिंपल है। रोज़ा खोल के मैं डिनर करती हूँ। अच्छा, मगर ईद वैसे अभी बस थोड़े दिनों में ही है। हाँ, तो ईद का क्या होने वाला है इंतज़ाम? अभी बच्चे हैं तो obviously they like to get dressed up and then my family will come in very small. Dressed up, फारा खान आपको भी अच्छा लगता है? बॉमन इतना नहीं, बॉमन आएंगे मेरे घर पे ईद पे आई थिंक। अच्छा, और मेरे पारसी न्यू ईयर पे ये आएंगे। हाँ, मैं आ रही हूँ। और जूम आ रहा है? पारसी न्यू ईयर पे ज़रूर आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? शरीन फरहाद रिलीज हो रही है नेक्स्ट वीक, तो कुछ कहना चाहेंगे? खाते खाते कहे हाँ, पिक्चर हिट जाएगी इंशाल्लाह। फालूदा लेके आओ, फालूदा। ले फालूदा पी। तो रोज़ा खोलते खोलते एक अच्छी चीज़ बोल दी। पिक्चर बोलो ना। पिक्चर हिट होएगी। इले तू भी इंशाल्लाह, इले तू भी फालूदा पी। नहीं मैं पिया। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फरहान बमन कि आपने इनका रोज़ा खुलवाया और मेरी भी करेक्शन कर दी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रखेंगे हमारा वीकली काउंटडाउन कंटिन्यूड। टॉप 10 स्टोरीज की लिस्ट में अभी बाकी हैं और भी हॉट एंड हैपनिंग खबरें, तो आइए नजर डालते हैं ऑन आवर रिमेनिंग काउंटडाउन। कभी दीपिका पादुकोण, कभी कटरीना कैफ, तो कभी नरगिस फाकरी। बॉलीवुड के कैसनोवा रणबीर का नाम हर वक्त किसी न किसी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जाता है, पर इस वीक जूम ने किया रणबीर के रिलेशनशिप स्टेटस का खुलासा और ये खबर बन गई इस वीक की नंबर 4 बज़ क्रिएटर। जूम के सोर्सेस की माने तो रिसेंटली रणबीर कपूर ने अनुराग कश्यप और प्रीतम के साथ कैजुअली बैठे बैठे अपने रिलेशनशिप स्टेटस को रिवील किया। रणबीर के साथ इस मीटिंग में मौजूद सोर्स की माने तो रणबीर ने कहा कि वो सिंगल नहीं है। जी हाँ, रणबीर इज नॉट सिंगल एनीमोर। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर रणबीर सिंगल नहीं तो कौन है उनकी लाइफ में आई हुई वो नई लड़की? कहीं वो कटरीना तो नहीं, जिनके साथ अक्सर रणबीर का नाम जोड़ा जाता है। रिसेंटली खबर आई थी कि फिल्म गैंग्स ऑफ वसैपुर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लेने के बाद रणबीर कपूर के घर कटरीना कैफ आई थी मिलने। फिर अभी 2 दिन पहले ही खबर आई कि कटरीना प्रकाश झा की फिल्म राजनीति के लिए इसलिए हाँ नहीं कर रही क्योंकि रणबीर ने अभी तक इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी है। अब रणबीर के लाइफ में एग्जैक्टली है कौन, ये तो हम आपको नहीं बता सकते, बट रणबीर की इस बड़े रिलेशनशिप स्टेटस कन्फेशन ने बना दिया है उन्हें इस वीक का नंबर 4 बज़ मेकर। इस वीक नंबर 3 की पोजीशन ग्रैब कर ली है कटरीना के बर्थडे ने। कैसे? टेक अ लुक। जी, पिछले बर्थडे में काफी मजा आया था।
सलमान खान ने बात बड़ी श्योरिटी के साथ कही थी। सलमान की इस बात में कोई पंच छुपा नहीं था। पिछले 3 साल पहले कटरीना के बर्थडे पर बड़ा मजा आता है। कटरीना के बर्थडे को उनसे जुड़े सभी लोग याद रखते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या उनके करंट को स्टार्स। लेकिन शाहरुख खान भूल गए हैं कटरीना का बर्थडे। उन्हें नहीं याद रहता वो दिन जिस दिन हुआ था द इनफेमस खान वॉर। I'm bad with birthdays, so I don't even remember birthdays. Actually, put me in a spot. इस साल जब ये सुनने में आया कि कटरीना के बर्थडे पर शाहरुख उन्हें विश करने के लिए उनके घर गए थे, तो क्लोज सोर्सेज से मिली इस खबर को किंग खान ने झुठला दिया। No, I wasn't there to wish her on her birthday. I'm bad with birthdays, so I don't even remember birthdays. Actually, put me in a spot. इतना ही नहीं, ये भी बता दिया कि वो बर्थडेज के मामले में थोड़े फिसड्डी हैं। उन्हें बर्थडेज याद नहीं रहते। I'm bad with birthdays, so I don't even remember birthdays. Actually, put me in a spot. और कुछ इस तरह एसआरके की बर्थडे के मामले में ये कन्वीनियंट वीक मेमोरी बना गई उनको इस वीक का नंबर 3 बज़ मेकर। वीक की नंबर 2 बज़ क्रिएटिंग न्यूज रही सलमान एसआरके की दोस्ती, या फिर यूं कहें होती रह गई दोस्ती। इंडिपेंडेंस डे की ईव पर सलमान ने एक प्रिंट इंटरव्यू में भेजा एसआरके के लिए दोस्ती का ऐलान। I would patch up with him only if you do not tell anyone. बस सलमान का ये ऐलान सुनते ही जूम खास पहुंचा इंडिपेंडेंस डे के दिन एसआरके के पास एक खास मुलाकात करने और जानने के लिए कि क्या है शाहरुख का जवाब। Salman recently just said that he'd like to patch up with you. Your comments on that? Sorry? जी हाँ, सलमान की तरफ से आया हुआ अमन का पैगाम शाहरुख खान ने अनसुना कर दिया। Salman recently just said that he'd like to patch up with you. Your comments on that? Sorry? दोबारा पूछने पर भी किंग खान ने इसे एक अनसुना किस्सा बता दिया। Salman recently said in an event that he would like to patch up with you. I haven't heard it. इतना ही नहीं, एसआरके ने जूम को दे डाली मसालेदार स्टोरीज ना बनाने की नसीहत। I sell stories of dreams. You cannot be in the same business and dreaming up stories to sell. You got to do it just how it is. ड्रीम्स बेचने वाले शाहरुख को न जाने क्यों इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि सलमान की तरफ से हुई है अमन की कोई कोशिश, और उन्होंने इसका भी मजाक बना डाला। You got to stick to what is right, correct, and fun. You can have a lot of entertainment. By just not creating issues between people who don't have issues. Really, शाहरुख, तो क्या वाकई सलमान और आपके बीच कोई इशू ही नहीं है? Nonsense which does not exist. Nonsense which does not exist. Nonsense which does not exist. ओहो, एसआरके ने तो खान वॉर को ही नॉनसेंस थिंग बता दिया। ऐसे में मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, क्योंकि जिसे शायद इशू समझकर सलमान ने अपनी तरफ से भेजा अमन का पैगाम, शाहरुख की नजर में वो कोई मुद्दा है ही नहीं। और कुछ यूं इन दोनों राइवल खान्स की इस तरह सुर्खियां बनाना बन गया इस वीक का नंबर 2 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस खबर और किस स्टार ने किया हमारे वीकली काउंटडाउन के नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा। वेलकम बैक। फाइनली द टाइम हैज कम जब हम आपको बताएंगे कि इस वीक के टॉप स्टोरीज काउंटडाउन में नंबर 1 स्लॉट पर राज कर रहे हैं कौन से स्टार। वी आर श्योर दैट यू आर इक्वली ईगर, सो लेट्स टेक अ लुक। इस वीक नंबर 1 की पोजीशन पर हैं सलमान, कटरीना और उनकी फिल्म एक था टाइगर। एज एक था टाइगर ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड्स। रिलीज के पहले दिन ही टाइगर की दहाड़ ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर ही रख दिया। पहली बार बॉलीवुड की किसी फिल्म ने फर्स्ट डे पर किया 32 करोड़ रुपए का बिजनेस। और सलमान ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी हिट फिल्म को सेलिब्रेट करने के लिए रखी एक पार्टी, जिसकी एक्सक्लूसिव डिटेल लाया आपके लिए जूम। सलमान की पार्टी ऑर्गेनाइज की गई यशराज फिल्म्स के कंपाउंड में, जहां सल्लू के फैमिली से नजर आए अतुल अग्निहोत्री, अलवीरा खान, अर्पिता खान और भी कई बी टाउन स्टार्स। वैसे तो पार्टी में बहुत सारे लोग मौजूद थे, पर यहाँ सबसे ज्यादा आईबॉल सलमान और कटरीना ने अट्रैक्ट करी, और वो क्यों, ये विजुअल्स देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। इस विजुअल में साफ दिख रहा है सल्लू एक अच्छे दोस्त की तरह कटरीना को अपने कंधे से दे रहे हैं सहारा। हमेशा पब्लिकली अपने बीच किसी भी क्लोजनेस को डिनाई करने वाले सलमान कटरीना को इस तरह कंफर्टेबल होते कैप्चर किया सिर्फ और सिर्फ जूम ने, और इसीलिए ये खबर बनी इस वीक की टॉप न्यूज।
इसके अलावा भी जिस बात ने बटोरा सबका अटेंशन वाज दिस विजुअल एज वेल। एक था टाइगर की स्पेशल स्क्रीनिंग पर कैप्चर हुई कटरीना विद सिंदूर ऑन हर फोरहेड, व्हिच वाज क्वाइट एन अनयूजुअल साइट फॉर एवरीवन। अब सिंदूर लगाकर बाहर मीडिया में आना, सलमान के कंधे पर इस तरह सर रखना, आखिर क्यों न बनाए इस जोड़ी को इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel. Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV channel on YouTube to catch all the episodes of Planet Bollywood News.